ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 अगस्त 2023। मीठे बच्चे, दिखने वाले अंग्रेजों से तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन बिना दिखने वाले 5 विकारों रूपी अंग्रेजों से आज़ादी के लिए स्वयं निराकार परमात्मा परम धाम छोड़ करके हमें मुक्त कराने आए हैं। क्योंकि दिखने वाली चीज़ को दिखने वाले ही मुक्त कर सकते हैं और नहीं दिखने वाली चीज़ को नहीं दिखने वाला ही मुक्त कर सकता है। ओम। कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे या बहुत अच्छे? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था? तो बच्चों ने कहा कि भारत आज़ाद हुआ था। तो बाबा ने पूछा किससे? 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, फिर किसकी गुलामी पकड़ी? 5 विकारों की, बुराइयों की। अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन उनकी आदतों से स्वतंत्र नहीं हुए। समझ में आया? अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्र हो गए, छुट्टी हो गई अंग्रेज़ों से, पर कहाँ आ गए फिर किसके गुलाम बन गए? जो वो आदत छोड़कर गए उसके गुलाम बन गए। कमाल है ना? तो अब क्या करना है? क्योंकि दिखने वाले अंग्रेज़ों से तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन बिना दिखने वाले अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे होगा? क्योंकि ये जो 5 विकार हैं, ये अंग्रेज़ तो दिखते नहीं किसी को। दिखते हैं? नहीं दिखते ना, पर काम बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है इनका। तो इनकी आज़ादी के लिए कौन आए हैं? इनकी आज़ादी के लिए स्वयं निराकार परमात्मा परम धाम छोड़ करके हमें 5 विकारों रूपी अंग्रेजों से मुक्त कराने आए हैं। क्योंकि दिखने वाली चीज़ को दिखने वाले ही मुक्त कर सकते हैं और नहीं दिखने वाली चीज़ को नहीं दिखने वाला ही मुक्त कर सकता है। समझ में आया? तो असली स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? जब इस संसार में, इस विश्व में 5 रावण रूपी अंग्रेजों का राज्य नहीं होगा। अच्छा, ये जो 5 विकार हैं ये भी तो बाहर से आए हैं ना? ये क्या भारत में पैदा हुए? नहीं हुए। कहाँ से आए? ये भी बाहर से आए। ये भी अपना राज्य अपना नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, पहले राजे क्या करते थे? रावण को लंका बनानी थी और जितने भी शिव भक्त थे सबको बेड़ियां बांध बांध के अपनी लंका में ले जा कर के उनसे काम कराते थे। तो रावण ने क्या किया? ऐसा ही किया ना। द्वापर युग आया, रावण आया, तो रावण ने क्या किया? सबके हाथों में बेड़ी बांधी और अपने राज्य में लेकर के आ गया। और फिर उन गांव वालों को, उन शिव भक्तों को छुड़ाने के लिए कौन आता है? शिव परमात्मा साधारण वेश में उस लंका में आते हैं, एक मनुष्य आत्मा के वश में आते हैं और उन सब गांव वालों को छुड़ाकर मुक्त करा करके ले जाते हैं। ये भक्ति मार्ग की कहानी है। देखी किसी ने? किसी ने देखा? नहीं देखा? देखना, समझ में आएगा। भक्ति मार्ग में ये कहानियाँ हैं। और अब देखो, अभी बाबा ने क्या किया? देखा कि 5 विकारों का राज्य है, बुराइयों का राज्य है। तो बाबा ने क्या किया? आदि में साधारण सा वेश धारण करके क्या किया? सबको 5 विकारों से, जो उनके पक्के बच्चे हैं, पक्के भक्त हैं, उनको विकारों से मुक्त करके अपने साथ कहाँ लेकर जाते हैं? परम धाम में। और फिर इतने सुंदर राज्य में भेजते हैं। कहाँ पर? सतयुग में, जहाँ विकार का नाम निशान नहीं है, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, जहाँ छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। ऐसे स्वतंत्र राज्य में बाबा हम बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो सभी तैयार हैं? तो सबने कहा जी बाबा। तो बाबा ने पूछा पक्का या कच्चा? तो बच्चों ने कहा पक्का। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने क्या कहा? मैं दिल की आवाज़ सुनता हूँ, मुख की नहीं सुनता हूँ। किसकी सुनते हैं बाबा? दिल की। क्योंकि दिलाराम
दिल में बैठता है तो आवाज़ किसकी सुनेगा? दिल की सुनेगा ना। तो दिल से ही बोल रहे हो ना, बाबा हमें अपने स्वतंत्र राज्य में चलना है। और अपना स्वतंत्र राज्य कौन सा है? सतयुग है। अच्छा लगता है ना, जहाँ फलों में मतभेद नहीं हो कि छोटा बड़ा हो, एक वृक्ष एक जैसा फल देगा। है ना वंडरफुल बात? ना छोटा ना बड़ा। आप बर्फ़ी भी बनाओगे तो भी छोटी बड़ी कर दोगे, कितना भी परफेक्शन से बनाओगे फिर भी इतना छोटा मोटा फ़र्क हो जाएगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, वहाँ तो पेड़ भी 1 इंच ऊपर नीचे नहीं होता, वह भी फल एकदम बराबर देता है। तो क्या करना है? बाबा आए हैं सबको रावण अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए। अंग्रेज किसको बोलते हैं? 5 विकारों को बोलते हैं। अंग्रेज जो आपका नहीं है, जो आपके भारतवासी नहीं है, जो आपका नेचुरल संस्कार नहीं है, वो अंग्रेज, मतलब दूर से आने वाले, ऐसे। अच्छा, जो ज़्यादा समय विदेश में रहने वाले, वो तो अपने आप को अंग्रेज नहीं समझते। नहीं, हमारा जन्म भारत में हुआ है, हम भारतवासी हैं। तो अंग्रेज कहाँ से हुए? अंग्रेज तब बन जाते जब अंतिम समय वहीं पर रहते, है ना। पर आते तो फिर भी अगला जन्म लेकर के कहाँ पर? यहीं पर आते ना। तो इसलिए क्या करना है बच्चों, उससे तो छुट्टी मिली, लेकिन उसकी आदतों को पकड़ कर नहीं रखना, ठीक है। एक बार फिर आप बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 5 विकारों से भी भारत आज़ाद होने वाला है। एक ऐसा राज्य आने वाला है जिसमें विकारों का नाम निशान नहीं होता। अच्छा, सभी बच्चे खुश हो? दिल लग रही है? अच्छा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा है। बारी बारी आना चाहेंगे? कोई भी गांव में ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसको संदेश ना मिले। ये आप बच्चों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बोलते ना, जहाँ जहाँ महान आत्माओं का जन्म होता है, अगर वहाँ की एक आत्मा भी वंचित रह जाए तो वो उल्हाना आप पर जाएगा। तो क्या उल्हाना लेंगे? नहीं लेंगे ना, बिल्कुल उल्हाना नहीं लेना है। दिल सीना ऐसे करके बोलना है, देखो हमने आपको परिचय दिया था पर आपने नहीं सुना, ये आपकी गलती है। हमने कोई चूक नहीं की। कोई भी एक ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसको बाप का संदेश ना मिले, ठीक है। पक्का? कितने मास में कवर करेंगे? तो बच्चों ने कहा गांव में जाते ही शुरू कर देंगे बाबा। बाबा ने कहा वेरी गुड, भाई ताली बजाओ इन बच्चों के नाम। इसलिए बाबा बोलते हैं गांव वाली भोली भाली माताओं पर बाबा फिदा होता है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चालाकी नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, बाबा ने बोला सबको संदेश देना है तो भले ही ज्ञान सुनाना, आवे कि नहीं आवे फिर भी संदेश देकर आ जाएंगी। तो इसमें मदद कौन करता है? बाबा करते हैं ना। तो ये नहीं सोचना कि हमें क्या सुनाना है, आता है या नहीं आता। जो आपके मन में फील हो, जो आपका दिल कहे, वही मुख से निकले बस। इसलिए बोलते हैं जो दिल से निकले दिल पर जाकर लगे, जो मुख से निकले तो मुख तक ही रह जाए। जिनको बाबा से प्यार है, रिस्पेक्ट है, उनकी आवाज़ दिल से निकलेगी। तो जैसे दिल से आवाज़ निकलेगी तो सामने वाला भी दिल से सुनेगा ना। तो क्या करना है, ये नहीं सोचना कि किसी ने हमें मना किया, हम नहीं सुनते आपका ज्ञान तो हम उदास हो जाएं कि बाबा उसने मना किया। नहीं, हमारा कर्म क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है? सिर्फ संदेश देना। कल को वो आपके पास तो नहीं आएंगे, अरे आप तो मिलने गए थे, आपको तो पता था, आपने क्यों ऐसा नहीं किया। ठीक है, जा कर के शुरू करो, फिर उधर बाबा मिलन भी रखना। अच्छा, और बच्चे बताओ सब कैसे हो? ठीक हो, खुश हो, तबीयत कैसी है? अच्छा, तो अभी झंडारोहण करेंगे। तो बच्चों ने कहा कि बाबा सबको 8 बजे का टाइम दिया है। बाबा ने कहा अच्छा चलो फिर और बात करते हैं। कुछ दिल में बात है तो बताओ, किसी का कुछ सवाल है तो पूछो। तो किसी ने कहा कि बाबा आप तो कहते हैं कि राज बाद में सुनाएंगे, तो फिर क्या पूछें?
बाबा ने कहा उसके अलावा कुछ और पूछ लो, राज ही जानना है। आप बच्चों को कुछ पूछना है, ये तो राज वाले बैठे हैं। अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा से प्रश्न किए जो हम अगली मुरली में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।